Hello? Hello? Am I audible to you? Hello? Am I audible to you? एक बार कंफर्म कराओ फिर हम स्टार्ट करें. Hello. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are. Okay. 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम करें. सेकंड यूनिट के जो फर्स्ट टॉपिक है. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can. ठीक है. ओके. इसका तुमने बताया था फोर्थ को, सेकंड को या सिक्स्थ को है, किसको बताया था तुमने ये वाला पेपर? Fourth. अच्छा, फोर्थ को. बीच में किन किन टाइम पे तुम्हें लाइक टाइम होगा इसमें? मैं मतलब एक मैम फर्स्ट को उसके बाद फोर्थ को है. अच्छा, यानी कि ज्यादा टाइम उस टाइम पे तो नहीं है, लेकिन बीच में देख लेना वैसे भी, क्योंकि एक ही दिन में आज तो फिर ये सारा मुश्किल होगा. अगर मैं करा भी दूं तो भी फिर लाइक नहीं मैम. हाँ. ये देखो, ये वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है. वो एक्स जेड प्लेन हो गया ये, और ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया, और इधर साइड से जो हो जाएगा वो वाई जेड प्लेन हो जाएगा. ठीक है. एक्स जेड प्लेन में वाई 0 होगा. ठीक है. वाई जेड में एक्स 0 होगा और एक्स वाई में जेड 0 होगा. ठीक है. तो जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड करना है कि एक्स वाई प्लेन में, इट मींस कि इसमें जेड 0 है, और अगर हम एक्स जेड ले रहे हैं तो वाई 0 है, और वाई जेड ले रहे हैं तो एक्स 0 है. फॉर एग्जाम्पल कि हमें जैसे कि यूजुअल हमारा 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला था. फॉर एग्जाम्पल हमारे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. 3D में P, तो ऑब्वियसली x1 y1 और z1 इस वे में होंगे, एंड Q x2 y2 एंड z2 होंगी. तो इसके बीच में अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो ये हो जाएगी, यानी कि पी क्यू अगर हम फाइन कर रहे हैं तो प्रीवियस वे से हो जाएगी, सिर्फ हमारे यहाँ पे जेड और इन्वॉल्व हो गया है, नथिंग एल्स. सब कुछ पहले के जैसे ही करेंगे हम, बाकी सिर्फ एक थर्ड वाला हमारा जो एक्सेस है वो इन्वॉल्व हो गया है बस. ये यूज हो जाएगा, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे. क्वेश्चंस तो हमारे लाइक स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इनके हैं. तो पहले हम इनकी इक्वेशन को समझ लेते हैं. स्फीयर की इक्वेशन, कोन की, स्फीयर की एट ओरिजिन पे या फिर कोई गिवन सेंटर है उस पर. ठीक है. इसकी स्फीयर की, क्योंकि हम सर्कल को रिवॉल्व करेंगे अबाउट एनी एक्सिस तो हमें स्फीयर मिले, राइट. तो इसमें हमें अगर सेंटर गिवन होगा तो ले ले. तो जब हम सर्कल को रिवॉल्व करेंगे अबाउट एनी एक्सिस, 3 एक्सिस में किसी भी एक एक्सिस के अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे तो हमें स्फीयर मिल जाएगा, अगर सर्कल को कर रहे हैं तो लेट एच कोमा के, लाइक हम ए बी सी करके भी ले सकते हैं. ए कोमा बी कोमा सी, बी सेंटर द sphere. R be the radius. Then equation of the sphere is x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to
स्क्वायर। जैसे कि सिर्फ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एंड वाई है, यहाँ पे 3D है, जो स्क्वायर ऑफ दिस 3D में होगा, तो यहाँ पे z और इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्फीयर की। अब इसमें क्वेश्चंस 2 टाइप से होंगे कि या तो वो इक्वेशन दे दें, स्ट्रेट तो देंगे नहीं, पहले हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी इस फॉर्म में, जैसे कि हम पैराबोला, इलिप्स की और हाइपरबोला की करते थे। तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इनका तीनों का ये कंपेयर करके हमें करना पड़ेगा, फिर हम ड्रॉ करें, या फिर हमें ये लाइक ए बी सी और आर गिवन होंगे और हमें इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हमें गिवन है लेट 1 2 3 बी and 5b the radius, then equation of the sphere यानी कि ये क्या है, a कॉमा b, ये है 1 2 3, तो a b c ये है 1 2 3, और r क्या है 5 है 5 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में अलाउ नहीं कर रहा है लिखना। एंड फाइव यूनिट्स radius, then the equation of sphere बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्म कर दी इक्वेशन, और इसको सिंप्लीफाई लाइक ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसमें कर दें, या फिर हमें इक्वेशन गिवन होगी और हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए आ सकता है, और उसकी स्केचिंग भी है। ओके, तो ये तो हो गई स्फीयर की बात। अब हम 1 बाय 1 सिलेंडर और कोन भी कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम सिलेंडर की और कोन की भी 1 बाय 1 कर लेते हैं। अच्छा, इसका कोई भी मटेरियल तो मैं कॉलेज से मिला है, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह का मिला था, यहाँ पे मिला हुआ है, या फिर हम अपने से ही कर लें? नहीं मैम, मटेरियल तो नहीं मिला कॉलेज से, मतलब रीडिंग है यूनिवर्सिटी की मेरे पास। रीडिंग नहीं होती जो बुक, मतलब यूनिवर्सिटी की, वो है मेरे पास। या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है मेरे पास, हार्ड कॉपी है उसकी। मैंने सॉफ्ट कॉपी अच्छा, ऑनलाइन भी कौन चेक सी की बुक थी, है? वो भी मुझे नहीं मिली। मैं वो और हाँ बोलो, मुझे मैंने उसका कहा मैंने ऑथर सॉफ्ट ही कॉपी चेक की मेंशन थी। कर देना, ऑथर मेंशन कि लाइक किसी स्टूडेंट के पास हो, या फिर मैं ले ही लूंगी उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं शायद कुछ लिखा है, एंटन हार्वर्ड बिवेंस एलआर एंड डेविस स्टीफन 2013 कैलकुलस 10th एडिशन। मगर आपको चाहिए तो मैं इसकी पिक्चर्स खींच के आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, स्कैन कर देना। इसमें मैं दिखा दूंगा मैम, ये तो जैसे स्फीयर पे आपने समझाया वैसा सेम है यहाँ पे।
बाकी देखो अगर सिलेंडर टॉपिक की क्योंकि कई फॉर्म, मैम की आवाज ऑडिबल नहीं है। एक मिनट मैं कुछ तुम्हारे पास फॉर्मूलाज, तो फिर ये मुझे बताना। ये भी आज एक सेकंड में भी भेजती हूँ। और अभी हम सिलेंडर का क्या क्या गिवन है, अगर तुम मुझे सेंड कर पाओगे, क्योंकि सिलेंडर का मेरे पास मेनी टाइप की है। सिलेंडर का मैं आपको अभी भेज देता हूँ, 1 मिनट। बाकी बात है ना, फिर मैं भी समझा देती हूँ इसमें मेरे पास जो है। सिलेंडर का सिर्फ जो आपको भेजा इतना ही है, बाकी तो ज्यादा नहीं है। इसी टाइप से दे रहे हैं, ओके। ठीक है, मीन्स के सिलेंडर का तो ये सिलिंड्रिकल फेस को ही ड्रॉ करने के लिए दे रहे हैं। इट मीन्स के वो सर्कल को ही देंगे, या तो अबाउट एक्स वाई प्लेन दे देंगे या वाई जेड, या मीन्स की 2D वाली कंडीशन में ये दे रहे हैं ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो एक्चुअल में 1 क्या है, यानी कि हम जो 2 लाइक डी ले रहे हैं हम, इट मीन कि वहां पर क्या है कि एक्स जेड प्लेन है, वो जो तुम्हारे क्वेश्चन दे रखा है ना एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम एक्स जेड प्लेन में उसको ड्रॉ करेंगे। और सर्कल की इक्वेशन है एक तरह से वो गिवन, राइट, कि उस सर्कल की इक्वेशन की हमें सर्कुलर फेस उसका ड्रॉ करना है सिलेंडर का, जिसकी रेडियस 1 है, तो 1 यूनिट रेडियस लेके सिंपली उसको ड्रॉ कर देना है। और वो एक्स जेड यानी कि 3D तो हम दिखाएंगे 3D स्पेस, बट एक्स जेड प्लेन में उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, जी सर। हाँ, अभी मैं तुम्हें कोन का दे देती हूँ, कोन का करवा देती हूँ। मैम तो ये नहीं करना हमने, क्या, मैम ये वाला नहीं करना मैं भी हमने। कौन सा वाला मुझे सेंड कर देना जो भी अलग से गिवन है, मैं तुम्हें भी कोन का करवा रही हूँ। नहीं मैम, ये सर्कल वाला नहीं करना हमने। सर्कल वाला हमने 2D में नहीं किया था। सर्कल की वैसे इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर को क्या है कि सर्कल वाली फॉर्म में ही दे रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल फेस ले रहे हैं। सिलिंड्रिकल फेस ऑब्वियसली सर्कुलर है ना, तो सिलिंड्रिकल मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। सिलेंडर यहाँ पे जो स्केच करवा रहे हैं 3D में, वो एक्चुअल में 2D में ही करवा रहा है, लेकिन उसको दिखाना 3D में है। तो सिलेंडर को, जहां तक मैंने अभी जो तुम्हारा इसमें देखा है, सिलेंडर सिलिंड्रिकल फेस क्या होगा, 1 सेकेंड, तो सिलिंड्रिकल फेस क्या होगा, इसका सर्कल होगा। ये इसको ही ड्रॉ करवा रहा है, क्योंकि अगर हमारा सिलेंडर है ये दिस इज, तो ऑब्वियसली इसका फेस तो सर्कुलर है,
तो इसी को ऐसे ही ड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। तो ड्रॉ हमने एक्चुअल में तो सर्कल करना है, बट उसको दिखाना 3D में है। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये सिलेंडर जो सर्कल की जो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये रेडियस होती है, तो रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, ठीक। तो 1 यूनिट रेडियस लेके हमें इसको एक्स जेड प्लेन में करना है, यानी कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ओके, तो ये रिक्वायर्ड स्केच हो गया इसका, और यहाँ पर ये 1 यूनिट हम शो कर देंगे। ओके, क्लियर? यस मैम। अब इक्वेशन वो कब हम लेंगे कोण। देखो इसमें कोण में क्या है कि एक तो वर्टेक्स गिवन होगा, ठीक है, कि कोण का या हम ऐसे लें या फिर हम इस लाइक हम ट्राइंगल को रिवॉल्व करके ये कोण फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वर्टेक्स गिवन होगा और हमें एक कर्व गिवन होगा जो कि जनरेटर होगा, यानी कि ये जो कर्व सरफेस ये हमें कर्व गिवन होगा। ओके, तो उससे हमें कोण की इक्वेशन फाइंड करनी है। कोण लेट, हमने यहाँ पे राइट सर्कुलर कोण ले लिया कि कैसे भी डायरेक्शन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कैसे भी ले सकते हो। यहाँ पर ये वर्टेक्स ले लिया हमने x1 y1 और z1, ये गिवन होगा। और जनरेटर जो कर्व एंड हुज जनरेटर और एक कर्व गिवन होगा, ठीक है, उसके थ्रू फिर हम ये इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट x1 y1 and z1 be vertex of the cone and एक कर्व गिवन होगा, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी कोण की, एंड कर्व a x square plus 2h x y plus b y square plus 2gx plus 2fy plus c इज इक्वल टू 0, ये कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। यानी कि ये जो कर्व है, कर्व सरफेस है वो, तब हमें इस कोण की इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ द कोण। हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दें, हो सकता है कि तुम्हें रिड्यूस करनी पड़े, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ कोण क्या होगी, वो ये होगी a z minus x1 minus z1 minus x whole square plus 2h zx1 minus z1 x into zy1 minus z1 y into प्लस ये हो गया 2h, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस बी z y1 minus z1 y whole square plus 2g z x1 minus z1 x और ये z minus z1 plus 2f y sorry z
y1 माइनस z1 y इंटू z माइनस z1 प्लस c z माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लाइक फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, इसको टुगेदर भी लिख सकते हो, ठीक है। a के साथ वही z1 z इंटू x1 माइनस z1 इंटू एक्स होल स्क्वायर, b के साथ y को ले रहे हैं हम, और c के साथ सिर्फ z माइनस z1 होल स्क्वायर ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या लेना है कि यहाँ पर ये टर्म है जो 2x zx1 माइनस z1x और y को टुगेदर ले रहे हैं। फिर g में क्या ले रहे हैं, g में x और z को ले रहे हैं, और f में y और z वाले को ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद कर सकते हो। लेंथी है तो इतना आसान नहीं है, बट इसको एक साइक्लिक ऑर्डर में एक लाइक ट्रिक के बेस पे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। x1 y1 z1 क्या है, वर्टेक्स गिवन होगा, और यहाँ से ये फाइंड कर लेंगे कंपेयर करके इक्वेशन में से h और g और f a b c को यहाँ से कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे, तो फिर हम इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। नंबर इतनी लंबी क्वेश्चन याद कैसे रखनी है? एक मिनट, अपने में क्योंकि इसकी मेनी फॉर्म है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगी। एक बार मुझे अपने कोन का मटेरियल सेंड करना क्लिक करके। मैंने यहाँ पे कोन का कोई मटेरियल नहीं दिया हुआ। कोन का कुछ भी नहीं दे रखा। क्वेश्चंस में देखती हूँ कि क्वेश्चंस में वो किस टाइप से दे रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन को जिस टाइप से देंगे फिर हम उसी वे में कर लेंगे, क्योंकि ये तो मेन है। जब हमें वर्टेक्स गिवन हो, कर्व गिवन हो, ये क्वेश्चन सब है, लेकिन वो क्या क्या देख के दे रहे हैं क्वेश्चंस को, वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारे मटेरियल देखती हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या इन्वॉल्व करके दे रहे हैं, यानी कि कर्व को और वर्टेक्स को। यहाँ पर तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे सेंटर और रेडियस फाइंड करवाई है, स्फेयर की इक्वेशन गिवन है, और यहाँ से वही जो हमने पहला वाला ये कर लिया ना स्फेयर वाला, यहाँ से इस फॉर्म में रिड्यूस करके और इस फॉर्म में रिड्यूस कर लोगे इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर के बाद, कंपेयर करके यहाँ से सेंटर और रेडियस आ जाएंगे, जो फोर्थ ए का जो पार्ट है, फोर्थ ए पार्ट। और बी में क्या करना है, स्केच अपना ग्राफ इन 3D। फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, तुमने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, उसमें फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट में स्फेयर की रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। तो इसमें लाइक कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, ठीक है, तो इससे हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे। बी पार्ट में क्या है, स्केच करना है ग्राफ, यानी एक्चुअल में ये सिलेंडर का फेस है जो हमें 3D स्पेस में करना है, सर्कल वाली फॉर्म में गिवन है बी पार्ट जो है इसका। जब मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें, पीडीएफ नहीं, तुम्हें क्वेश्चन पेपर भेजा था ना मुझे कल भी, हमने जिसमें से क्वेश्चंस किए थे उसमें बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर में फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में यानी कि देखो कोन का तो पहले इसने दे दिया है, कोन की कुछ अलग तरीके से दिया है क्वेश्चन, जो अभी टॉपिक हमने किया नहीं, कर लेंगे भी इसको। स्फेयर का गिवन है यहाँ पे, अच्छा स्फेयर फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो, हम रिड्यूस करेंगे पहले इसी इक्वेशन में, देन फिर कंपेयर करके रेडियस और सेंटर फाइंड कर लेंगे। बी में क्या है कि ये सिलेंडर का फेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन 3D स्पेस, यानी कि बॉटम वाले में एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे पूरा 3D स्पेस, ठीक है। ये मैम पर ड्रॉ एक्स वाई में क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स और अच्छा, वाई अगर में ही एक्स है स्क्वायर प्लस जी इक्वेशन। स्क्वायर था। ओके हाँ ओके मैम, हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होता तो फिर एक्स जी वाले प्लेन में करते हम, ओके। ओके मैम।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। मैम तो जो ये वाले क्वेश्चन है मैम कि रोटेट द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू रिमूव द एक्स वाई टर्म, आइडेंटिफाई एंड स्केच। हाँ, ये सारे मैं अभी करवाऊंगी, ये भी टॉपिक्स हमने किए नहीं है, ये हम करेंगे। मैं वही देखना चाहती हूँ अगर तुम्हारे में क्योंकि जैसे अभी हमने कौन की क्वेश्चन की तो उसके मेनी वे, राइट, कि यही मैं देखना चाह रही थी कि वो किन किन टर्म्स को गिवन करके क्या क्या पूछेंगे। तो एक बार मेरे को अगर तुम ये तीनों चीजों के मुझे सेंड कर दो क्लिक्स, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, तो मुझे आइडिया हो जाएगा वो कौन कौन। हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कोन का इतना दिया ही नहीं है मैम। कोन पे आपको कोई क्वेश्चन दिखे हैं पेपर में? कोन में तो मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोन में तो कोई दिख ही नहीं रहा। स्पेयर में तो है, चलो 2 स्फीयर में, पर कोन में मुझे लग नहीं रहा आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। स्पेयर में वही जो मैंने अभी बताया, सिर्फ स्केचिंग दी है, क्योंकि सिलेंडर पे कुछ और बन ही नहीं रहा, वही सर्कल वाला जो फेस है वही बन रहा है, और लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसका चैप्टर, कौन सा चैप्टर में है? वो इसी में ही है, इसी का टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसके बाद सीधा वेक्टर आया है। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन की भी लाइक कई कंडीशन है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। हमें ये जो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाँ, लाइंस, पैरामेट्रिक, यस, इसमें ये यहाँ पे है। ठीक है, मुझे एक बार सेंड करना। एक मिनट मैम, ज्यादा लंबा यहाँ पे वही है, वेक्टर्स ही है। हाँ, तो मैम मैं भेजूँ आपको, कौन सा लाइन वाला? जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, वो मटेरियल मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं फोटो से भेजू ना उसकी? मैंने भेज दी आपको सारी। ये पेपर 306 पे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ तुम्हें कि फर्स्ट लाइन एल गिवन है हमें, ठीक है। एल लाइन गिवन है, 3D स्पेस, लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट P0, यानी कि एक पॉइंट P0 से ये पास होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0 एंड z0, एंड इज पैरेलल टू द नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि एक हमने नॉन जीरो वेक्टर ले रखा है, उसके कोऑर्डिनेट ए बी सी, ये वेक्टर को हम इस फॉर्म में ले रखा है हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए बी सी करके। प्रीसियसली ऑफ दिस पॉइंट दो p कोऑर्डिनेट x y z फॉर विच द वेक्टर दिस इज 2, यानी कि इसके लिए ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं फाइनली, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो फॉर्म है, देखो थर्ड वाली जो इक्वेशन वाली लाइन है कि अगर हमें वेक्टर और x0 y0 और z0 गिवन है, कोई भी पॉइंट गिवन है,
तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, x इज इक्वल टू x0 प्लस AT, y इज इक्वल टू y0 प्लस BT, z इज इक्वल टू z0 प्लस CT। ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जब हमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक वेक्टर पैरेलल होगा, वो कि जो कि लाइन के पैरेलल हो, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में ये टी क्या हुआ मैम, टी क्या है इसमें? टी को ये हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम यूज करते हैं टी को। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ टी। मैम टी का कुछ मतलब नहीं होता, ये क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं, जैसे हम फंक्शन यूजुअली लेते हैं, जैसे कि या फिर हम नॉर्मली लाइन लेते हैं कि एक्स वाई में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ टी में लेते हैं, जैसे कि तुमने डेरिवेटिव में भी पहले किया होगा, पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होती है ना, यानी कि ए मतलब कांस्टेंट वैल्यूज होंगी और कुछ टी होगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड तीनों फंक्शन होते हैं टी के एक दूसरा एक और वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि तीनों वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और वो किसके एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज टी। ठीक है, तो जिसमें टी इन्वॉल्व होगा तो वही पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन में टी होता ही है, जो कार्टेशियन वाली है ना। और जैसे कि पहले भी कर चुके हैं, बट हम यूजुअली हमने स्ट्रेट यूज किया था, वहां पे फाइन नहीं किया था। पैरामेट्रिक पोलर, जैसे कि पोलर में आर और थीटा होता है, तो ऐसे पैरामेट्रिक में हमारा टी इन्वॉल्व होता है। ओके, अब ये थ्योरम को देख लो कि द लाइन इन 2D स्पेस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P, यानी कि अगर 2D में करते हैं और पैरेलल टू नॉन जीरो वेक्टर V है, यानी कि इसको हम a, b जो कंपोनेंट्स गिवन है, एक्चुअल में हम उसको ai प्लस bj करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी वो उसमें ही होंगी, सिर्फ x इज इक्वल टू x0 प्लस AT होगा, क्योंकि x और y ही होंगे उसमें 2D में, और 3D में z भी होगा, इसलिए हम z को भी लेना z0 प्लस d। ठीक है, और हाँ नीचे इसने थ्योरम जो सेकंड में दे दिया 3D स्पेस में, क्योंकि थर्ड हमारा वो भी वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा, z भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए x y तो पहले की तरह हमें ले रही है, z भी ले लेना z0 प्लस ct करके। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। हमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक वेक्टर के, या तो वेक्टर गिवन होगा स्ट्रेट, मतलब वही यूनिट वेक्टर के साथ में, और या फिर वो कंपोनेंट्स के साथ भी हो सकता है ABC करके, तो हम पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल गिवन है कि पासिंग थ्रू, ये पॉइंट है P0 जहाँ पर x0 y0 ये है, पैरेलल टू वेक्टर के कंपोनेंट गिवन है, यानी कि a b की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब बी वाले पार्ट में क्या है कि पॉइंट लाइक 3D में तो है, साथ में पैरेलल वेक्टर देखो कंपोनेंट की फॉर्म में दिया, ये यूनिट वेक्टर्स के साथ करंट फॉर्म में दिया है, यानी कि a यहाँ पे 4 है, b 5 है, और जो c है -7 जो p पार्ट में। ओके, ठीक है। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि तीनों क्या है 0 0 0 है। ठीक है, यानी कि x0 y0 z0 क्या है, तीनों की वैल्यू ओरिजिन पे क्या है 0 0 है, और पैरेलल टू द वेक्टर दिस, यानी कि ABC ये वेक्टर के कंपोनेंट्स इसमें गिवन है 1 1 1। ये क्लियर हो रहा है जी। और find the parametric equation of the line L passing through the point this and this। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, उससे पास करके हमें लाइक एक लाइन है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म हुई, उसके ये पास हो, सॉरी, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस बार हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, P1 एंड P2। passing through the point this and this। तो देखो, जब हम एक लाइन 2 पॉइंट्स में यहाँ पे बता दूं कि
देखो एक तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है 3D में, ठीक है। ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो अगर इसी के पैरेलल अगर हम एक वेक्टर फाइंड करें, इसी के पैरेलल, तो एक P पॉइंट है, एक P1 है, एक P2 है, ठीक है। अगर हमें वेक्टर गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, P1 P2 ये फाइंड कर लेंगे वेक्टर। और ये फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ से कोई ओरिजिन से वैल्यू ले लेते हैं, जो हम उसमें करते थे +2 वगैरह में करते थे कि OP2 माइनस OP1, यानी कि पोजीशन वेक्टर्स में, यानी कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, रिमेंबर। तो हमने P1 P2 ये वेक्टर फाइंड कर लिया, तो इस लाइन डायरेक्ट गिवन नहीं है, मैं पॉइंट की हेल्प से वेक्टर को फाइंड करना है, फिर उसके कंपोनेंट को हम लेंगे ABC करके, ठीक है। इसलिए P1 P2 क्या था, हम P2 वाले में से P1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको वैल्यूज को, तो वो क्या थी, अगर मैं O से ले रहे, O का पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो वैल्यूज गिवन है उनको ले लेंगे हम। तो P2 वाली वैल्यूज क्या है, 5, 0 और 7। इनको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, 5i प्लस 0j प्लस 7k माइनस P1 क्या था, 2i प्लस 4j माइनस k ले लोगे क्योंकि सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i माइनस 4j और प्लस 8 ये हो जाएगा। और इसको अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें, अगर हम इसको P1 P2 वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स ले लेंगे, तो इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे 3, -4, 8, और ये वैल्यूज किसकी हैं, A B C की वैल्यूज हैं ये। तो अब ABC यूज कर लेंगे हम, ठीक है। इनको हम किनको ABC यूज कर लेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज हैं, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम ABC यूज करते हैं ना पैरामीट्रिक इक्वेशन में, राइट। यस मैम, यस मैम। और एक इनमें से कोई भी पॉइंट यूज कर लेंगे, जो मैं 2 पॉइंट गिवन है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक ले लोगे, ठीक है। दोनों के लिए शो करना चाहो दोनों के लिए भी कर सकते हो, यानी कि दोनों पॉइंट्स के लिए करना चाहो तो दोनों के लिए कर सकते हो, अदरवाइज एक के लिए तो हमें एटलीस्ट शो करना ही है। दोनों के लिए करोगे तो हमें सेपरेटली दिखाना होगा कि फर्स्ट पॉइंट के थ्रू ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन, दूसरे पॉइंट के थ्रू ये है। अब नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 3, L1 L2 बी द लाइन्स, ये हमें गिवन है, ये पैरेलल हैं, डू दे लाइन इंटरसेक्ट, ये हमें बताना है कि या तो पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर ये इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस ही इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये तो द लाइन L1 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस वन, क्योंकि यहां से हम कंपेयर करके ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ बता दूं, लाइन L1 है, ठीक है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, एग्जांपल 3 में इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे उसमें भी है, पेपर में भी है। L1 क्या है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 4t है, y क्या है इज इक्वल टू 5 माइनस 4t है, और z इज इक्वल टू -1 प्लस 5t है। अगर हम इनसे कंपेयर करें, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x0 प्लस 80, और a क्या है, वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है उसमें से लेते हैं, y इज इक्वल टू y0 प्लस bt एंड z इज इक्वल टू z0 प्लस ct, और x0 y0 और z0 क्या है, पॉइंट है, a point from which line passes
पासेस एंड, देखो ये जो कंपेयर करेंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, एंड पैरेलल टू वेक्टर 4, -4, 5 इसके पैरेलल है। अब दोनों को हम चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे हम दोनों को। तो L1 L2 से देख लेंगे कि अगर ये फर्स्ट का क्या है कि अगर ये पैरेलल है तो, क्योंकि अगर देखो हमने कंपेयर किया L2 में भी, अगर ये सेम वेक्टर आ गया या फिर इसका कुछ मल्टीपल आया, ठीक है, तो वो दूसरी वाली लाइन पे क्या है, इसके पैरेलल है। अगर ये सेम वैल्यूज आ गई या फिर इसके मल्टीपल्स आ गई, जो भी हमारी इसके लिए है, तो वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि अगर हमने L2 के लिए भी सेम वैल्यू इस तरह से फाइंड की, ठीक है, और यहाँ पे x0, y0, z0 क्या है, x0, y0, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या है ये। x0 क्या है, यहाँ पे 1 है, y0 क्या है, 5 है, एंड z0 क्या है, -1 है। A point from which line passes and parallel to the vector this, इसके पैरेलल है। तो अगर कोई भी एक लाइन किसी वेक्टर या लाइन के पैरेलल है और इसके पैरेलल एक और लाइन है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल जो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम L2 के लिए और चेक कर लेंगे। देखो अगर एक पैरेलल, एक लाइन है इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हम ऐसा कैसे चेक करेंगे कि मान लो L1 इस वेक्टर के पैरेलल है और ये वेक्टर इस L2 के पैरेलल है, इट मींस कि ये दोनों भी पैरेलल होंगी। और अगर ये दोनों तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है, तो फिर ये भी दोनों पैरेलल, इसने टेस्ट किया है, ठीक है, क्लियर। तो इसने देखो कि L1 पैरेलल टू द वेक्टर है एंड L2 यानी कि एक दूसरे वेक्टर के, तो ये वेक्टर के मल्टीपल हैं, कोई स्केलर मल्टीपल के इक्वल नहीं है, इसलिए लाइंस, क्योंकि L2 के लिए फाइंड कर लो सिमिलर वे में। पर हमने ये ले लिया, एक वेक्टर हमने U ले लिया और L2 के लिए इसको ले लो x + 2, एक सेकेंड, x = 2 + 8t, y = 4 - 3t, and z = 5 + t, ठीक है। तो कंपेयर कर x0 + 80 से y, तो ये ओरिजिनल है ना, ये bt, और z = कंपेयर कर रहे हैं z0 + ct। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू देखो, एक तो x का 2 आ गया, y0 क्या आ गया 4, z0 क्या आ जाएगा 5, और क्या आ गया 8, b क्या आ गया -3, c क्या आ गया 1 ओनली, क्योंकि t का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। तो वेक्टर एक्चुअल में क्या है, v क्या है, ये है कंपोनेंट क्या आ गया इसमें 8 - 3 एंड ये 1 है, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u = 4i - 4j + 5k, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वेक्टर v को क्या लिख सकते हैं, 8i
3j प्लस k। तो यहाँ पे देखो दोनों ना तो एक दूसरे के मल्टी, ये u और v या तो एक बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होते या एक दूसरे के मल्टीपल होते, तब ये लाइंस पैरेलल होती। ठीक है, तब ये लाइन पैरेलल होती, अदरवाइज नहीं होती। तो यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे सिंस neither u and v are equal nor multiple of each other, then lines are not parallel to each other। क्लियर हुआ? यानी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं, या तो वो इक्वल हो या एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई टू लाइंस पैरेलल नहीं होती तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ही। क्लियर? यस मैम। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि इसने कहा कि अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हैविंग कोऑर्डिनेट x0 y0 z0 कि मान लो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो वहां पर जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट लाइंस L1 and L2 intersect each other at point x0 y0 z0। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये दो लाइन है कहीं कोई भी इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल ले लेंगे जो L1 L2 के गिवन है। तो x1 y1 z1 सॉरी x y z की जगह दोनों की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x0 y0 z0 पुट कर देंगे। तो x0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4t हो जाएगा, और y0 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4t1, सॉरी t1 मतलब कि उस पे t1 t2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। एक पहले वाली लाइन को हम t1 के फॉर्म में ले लेते हैं, दूसरी वाली लाइन को हम, क्योंकि एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल हो गए बट t1 t2 की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो z0 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 5t1। अब दूसरे वाले को क्या ले लेंगे हम, L2 के लिए x0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8t2, एंड y0 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3t2, और z0 क्या हो जाएगा, 5 प्लस t2। तो इनकी हेल्प से, ये जो दोनों इक्वेशन की फॉर्म में, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, t1 t2 की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि किस वैल्यू पर ये इंटरसेक्टिंग है। ओके, ये क्लियर हुआ? ऐसे तो हम यूजुअली Yes, बता ma'am. सकते हैं पहले वाली कंडीशन से ही कि लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, बट कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, Yes, ma'am.
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेके, कि मतलब तीनों पेयर ले सकते हैं, कोई भी दो पेयर ले सकते हैं, ठीक है। T1 T2 में ये इक्वेशन बन जाएंगी, रिलेशन आ जाएगा, फिर हमें T1 T2 के रिलेशन मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दिखा देंगे कि किस T1 T2 पर या दोनों के किस रिलेशन पे, मे बी की एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। फॉर एग्जाम्पल मान लो T1 इज इक्वल टू 2T आ जाए, या T2 इज इक्वल टू 3T या जो भी रिलेशन आ जाए, तो उसको भी हम शो कर सकते हैं किस रिलेशन के लिए ये लाइंस क्या होंगी, यानी कि T1 क्या है, ट्वाइस ऑफ T2 हो जाए तो उसके लिए इंटरसेक्टिंग है। ओके, इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करेंगे। और भी आगे कुछ गिवन है इसमें तो मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैम आपको भेज दिए सारे मैंने जो भी है। कौन का कुछ नहीं गिवन तुम्हारा इसमें, कौन का कुछ भी नहीं है। मैम कौन का तो मुझे दिखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं एक ही ये पेपर है 5 पेपर की, और भी है, एक से ज्यादा भी है या एक ही है। नहीं मैम और भी है, अगर मिलता है कोई कौन का क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो इसमें तो स्पेयर का ही ज्यादा गिवन है, कौन का तो कुछ नहीं है, बट अगर सिलेबस में तो जरूरी नहीं है कि अगर वो पहले नहीं आया तो आगे भी ना आए। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म देखना चाह रही हूँ, क्योंकि कौन में भी काफी ब्रॉड है, जैसे स्पेयर में, कौन में भी काफी ब्रॉड है, सिलेंडर में भी है। तो सिलेंडर का तो पता चल गया कि ये फेस वाला ही देंगे, कि फेस को ड्रॉ करना है, सिलेंड्रिकल फेस को, दैट इज स्क्वायर। तो वो देख लेंगे कौन से प्लेन में दे रहे हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा किस प्लेन में ड्राई कर मतलब ड्रॉ करना है। एक बार बस कौन का क्वेश्चन हो पता चल जाए कि कौन का क्वेश्चन अगर ये देंगे भी तो किस फॉर्म में देंगे। ओके ओके मैम मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, ठीक है। मैम तो ये नहीं हमने करना जो आगे इन्होंने लाइन सेगमेंट्स दी हुई है, फाइंड पैरामीटर की इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट ये। क्या मैम क्या ये जो क्या। मैंने आपको फोटो नहीं भेजी इसमें, मैम ये जो आपने हाँ एग्जांपल हाँ, 3 कराया उसके बाद जो फोटोज भेजी हैं मैम वो नहीं करना हमने। एक मिनट, कौन सा वाला। ये लाइन सेगमेंट्स जो टॉपिक है। एक मिनट। हाँ मैं यही तो पूछ रही थी ना, आगे क्या है, मैंने देखा नहीं था कि आगे तुमने सेंड किया है। हाँ, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के लिए क्या क्या इसमें कंडीशन में। Sometimes one is not intersect the entire line, but rather some segment of the line. Okay. मतलब कि पूरा इंटायर लाइन के लिए अगर हम नहीं करें, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा में एक और पहले क्वेश्चन कर चुके थे कि जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो ऑब्वियसली एक लाइन सेगमेंट फाइंड होगी। लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम वेक्टर फाइंड करेंगे एक्चुअल में, जो उसके पैरेलल होगा, ठीक है, वेक्टर फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों पॉइंट्स के लिए हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, ये समझ आया कि ये कब होगा, मतलब कि 2 पॉइंट्स गिवन यस सर। होंगे, यानी कि एक तो होता है कि हमें एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल तो अप टू इनफाइनाइट, मतलब उसमें सिर्फ वेक्टर गिवन है, तो हम वहां पे एक मेंशन नहीं है कि सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है। बट अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो ऑब्वियसली वो लाइन सेगमेंट होगा। तो उस 2 पॉइंट से क्या करेंगे, जैसे हमने पहले P1 P2 एक वेक्टर फाइंड किया था, फिर उसके पैरेलल हमने एक पॉइंट को लेकर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन दोनों ओके मैम। पॉइंट्स के लिए भी दिखा सकते हैं, बट दोनों के लिए दिखाओ तो वेल एंड गुड, किसी एक के लिए भी दिखा सकते हैं बट। ओके ठीक है, जी मैम। ये नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस, कि अगर
हमें लाइंस गिवन है तो हम उनकी वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा आगे भी तुमने भेजा है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में देखो ऐसे समझ सकते हो कि पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लिया, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में ले लिए, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगी, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, ठीक। फिर इनको कंपेयर करके, यानी कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स की फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि एक्स वाई लें या एक्स वाई जेड लें, वो हमने एक वेक्टर ले लिया, ओके, यानी कि आर ले लिया। दूसरा वेक्टर यानी कि हमने क्या ले लिया, वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है जो 0 0 वाली फॉर्म वाला है, यानी कि x0 y0 z0 है, तो वो हमने r0 ले लिया, और जिसमें a b c है वो हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल उसमें। तो एक उनका जो लाइक वेक्टर इक्वेशन फाइनली मतलब फाइनली फाइंड करेंगे तो वो होगा r इज इक्वल टू r0 प्लस t इंटू वी, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम करेंगे तो पैरामेट्रिक एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे किसकी, वेक्टर की, ओके। पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, इनका जो भी एक्स वाई जेड हमें गिवन है या सिर्फ एक्स वाई गिवन है उनसे कंपेयर करके r0 और v फाइंड कर लेंगे, और फिर उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू r0 प्लस t इंटू वी या फिर v इंटू टी की फॉर्म में। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यही जो r इज इक्वल टू r0 प्लस टी वी है, यही वेक्टर इक्वेशन है, ओके। ओके मैम, एक बार क्वेश्चन करना पड़ेगा तब समझ आएगा। हाँ, मैं एक बार इसमें और बता देती हूँ नेक्स्ट वाइट को एक बार कि ये करना क्या है। वैसे तुम्हें समझ आ गया होगा, लाइक यानी कि हमने ऑर्डर्ड पेयर में इधर एक्स या जेड तीनों है तो तीनों लिख लेंगे, और इधर क्योंकि जब ऑर्डर पेयर लेंगे तो इधर फिर x0 y0 और z0 वाली वैल्यूज आती है, इधर a b c वाली आती है, ठीक है, और इंटू टी होगा, तो इसको हम ले लेंगे r, इसको r0 ले लेंगे, और ये आ जाएगा v वेक्टर एज यूजुअल हम पहले लेते थे जो, तो वेक्टर इक्वेशन होगी पैरामेट्रिक फॉर्म में r इज इक्वल टू r0 प्लस v और t या टी वी, बस इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट्स इट, ओके। तो करना फिर तुम इसकी प्रैक्टिस है जितना मैक्सिमम हो पाता है, फिर जो भी डाउट्स हो वो भी मुझे सेंड कर देना, और हाँ बाकी जो तुम्हारा ये पेपर है उसके अकॉर्डिंग, ये जैसे जो हमने भी किया ना, वेक्टर इक्वेशन हो गई या मतलब पैरेलल लाइन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सब की मैं एक मतलब नोट्स टाइप प्रिपेयर करके दे दूंगी एक ही जगह पर, है ना। अगर कोई पेपर मिल जाता है जिसमें कौन का क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट मैं उसके अकॉर्डिंग भी वही फॉर्मूलाज ऐड करके दे दूंगी, क्योंकि ऐसे तो कौन में फिर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो हम किसको छोड़े किसको करें, इसीलिए देखना चाह रही थी मैं, देख लेना, अदरवाइज फिर मैं मैम तो अभी हमारे वो 2 टॉपिक जो बच गए वो वेक्टर और वो लास्ट यूनिट जो हाँ, है एक तो हो गया हमारा लैटिन स्क्वायर वाला जो थर्ड वाली यूनिट है, एक मिनट इसमें, हाँ थर्ड वाली यूनिट में है, एक मिनट, लैटिन स्क्वायर है और भी इसी से रिलेटेड कुछ होगा, भी देखती हूँ। Table for a finite group, Latin square as a design or experimental, okay. अच्छा तुम्हारी बुक में ये लैटिन स्क्वायर भी गिवन है या फिर डिफरेंट बुक से है? नहीं मैम गिवन है।
इसमें है? यस मैम। अच्छा, मुझे कुछ सेंड करना। मैम अभी सेंड करूँ? अभी सेंड कर देना, अभी सेंड बाद करूँ में कर मैम? देना, फिर मुझे आइडिया हो जाए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही करा दूंगी तुम्हें, ठीक है? ओके कर मैम। देना, और कोई मैम जो बात नहीं, वेक्टर आराम बच से गया हमारा वो, हाँ। मैम जो वेक्टर बच गया हमारा वो, वेक्टर में तो देखो हमें क्या करना था, वेक्टर में तो जो हम कर चुके थे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और जो मिसिंग एंगल है, तो वो तो हम कर चुके थे उस दिन। देखना तुम स्टडी मटेरियल में या फिर रिकॉर्डिंग में। यस मैम। मैम जो बाकी लेकिन बचा हुआ है ना, हाँ देखो, वेक्टर में क्या था, वेक्टर का इंट्रो था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही आई जे के में, के फॉर्म में। यस मैम, और यस लेंथ मैम, क्या है, वही उसका मॉडुलस। एंगल बिटवीन वेक्टर्स वही जो हम मॉड लेकर साथ में cos थीटा या sin थीटा के थ्रू हम जो फाइंड करते हैं एंगल, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट हम कर ही ठीक चुके है। हैं। हाँ, तो मैम उसको एक देख लेना एक मैम बार इसमें स्टडी मटेरियल में यहाँ या फिर रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली हम वेक्टर्स को मैम कर मेरे, चुके हैं, कोई बाय मिस्टेक कोई माइनर अगर टॉपिक बच गया हो तो देख लेंगे, नहीं तो ठीक वेक्टर है का मैम। जो मेन है वो हम कर चुके हैं। जी मैम। मैम और एक और था मैम, ये वो जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स, ये वो भी हमने करना था, वो कल ही करेंगे? कौन सी वाली? मैम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स हाइपरबोला। एक सेकंड में देखती हूँ कि कितना क्या है। वैसे तो रिफ्लेक्शन में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि रिफ्लेक्शन वो बता देंगे कि लाइक हमें अबाउट किस एक्सिस करना है, कोई भी हमें एक इमेज गिवन होगी यानी पैराबोला एलिप्स या जो भी गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किधर रिफ्लेक्ट करना है। चलो मैं तुम्हें इसका लाइक वो सेंड करती हूँ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के, ठीक है? अभी एक मिनट निकाल दी हूँ। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का अगर एक बार तुम अपनी बुक का मुझे भेज दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर में तो कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं। कितना कवर कर रहे हैं उससे एक आइडिया हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कितना कवर कर रहे हैं। तो एक ये लैटिन ठीक स्क्वायर है मैम। वाला और रिफ्लेक्शन वाले क्लिक्स मुझे सेंड कर दो, तो फिर हम देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक ठीक है। हाँ। ओके।